नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वर्ग का, जो हमारे किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। जो आज हम ट्रिक से किसी भी कंपटीशन के अंदर यदि आपने ये ट्रिक समझ लिया तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। चलो हम देखते हैं किसी प्रकार से हो गया। चलो ठीक। हम सर्वप्रथम बात करते हैं किस प्रकार से होगा ये, किस प्रकार से होगा ये वर्ग। आज आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। चलो हम बात कर लेते हैं आगे। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसके आगे हम चलते हैं 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, इतना तो हमें ज़रूर इसको ध्यान में रखना होगा। इसके आगे भी हम लगभग 30 के देख सकते हैं। हम किसी 30 तक यदि हमारे याद हो जाएगा तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ग, हम किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम कर सकते हैं। इसका हम देख सकते हैं एक और भी ट्रिक है। 26 का स्क्वायर क्या होगा? 676, मतलब 576। 576 का 676। और 27 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 729। हमारे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 28 का जो वर्ग होगा वो आप देख सकते हैं। 28 का वर्ग है जो हमारे, इसका वर्ग कितना है? 784। 29 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 841, मतलब इसका विपरीत। और ये चीज़ सबको पता है कि 30 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा? 900 होगा। ठीक है, इतनी हम बात कर लेते हैं। अपने दिमाग में रखने की जो बात है वो इतनी है। इसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा
जिससे कोई भी आगे आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपटीशन के अंदर आप जैसे आपको क्वेश्चन को आप देख लोगे 10 सेकंड के अंदर अंदर आप उसका आंसर निकाल कर ला सकते हो। आप हम बात करते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट की। ट्रिक नंबर जो फर्स्ट रहने वाली है हमारी, वो क्या है पहले हम समझ लेते हैं। समझना किस हिसाब से है, जो हमारी फर्स्ट नंबर ट्रिक है उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है हमारा, कोई भी संख्या आपके दिमाग में जो भी संख्या है उसे ले सकते हैं, या नहीं कि मैं जो संख्या ले रहा हूँ वो ही लेना, कोई ज़रूर नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। हम ये देख लेते हैं 30 तक देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम 32 का देख लेते हैं। 32 का हमारे को होल स्क्वायर मतलब वर्ग का पता लगाना है, तो उसका हम करेंगे क्या। सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे को इन दोनों संख्याओं को इकाई दहाई में हम काट लेते हैं। यह जैसे कट गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को एक एक अलग कर लिया, और पहला जो अंक है ना, पहला जो अंक है मतलब इकाई का जो अंक है, इसका हम क्या लेंगे, वर्ग। मतलब हमारे को ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो 30 तक हैं उसको आप दिमाग में रखना जरूरी होगा। तो हम देख लेते हैं कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होगा 4। ये आप देख रहे हैं 4 होगा, तो 4 का क्या है, इसको 4 रख दिया। 4 ही नहीं, इसको आप हम एक डिजिट और बढ़ाना चाहेंगे तो हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। यह संख्या को चेंज नहीं हुई, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो करना है वो ये है कि जो दूसरा अंक है उसका हम वर्ग करते हैं। इसका वर्ग 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग हमारे पास होगा 9। 9 हो गया, तो इसका मान डिजिट बढ़ाएंगे तो क्या होगा 904, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या प्रोसेस है उसको आप मेन जो प्रोसेस है वो आगे होने वाली है, जिसको हम देख लेते हैं। जो दोनों संख्याएं हैं आपके पास 3 और 2 दे रखा है अंक, उन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, गुणा। 3 दूनी 6, और 6 को 2 से गुणा, 6 का डबल करवा देंगे। 6 का मतलब डबल होगा 12। 12 को किस हिसाब से लिखेंगे ये आप मेन ध्यान रखना। 12 को हम लिखेंगे इकाई का अंक को छोड़कर दहाई के अंक के नीचे लिखेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो हम 12 को लिखेंगे यहाँ, संख्या को जोड़ दो बस, और आगे कोई कुछ नहीं करना। हम ऐसे कैसे 4 2 9 और 1 10, 10 की बिंदु 80 लगी 1 और 1024। आप किसी भी यंत्र से आप गुणा भाग आपको स्क्वायर निकालना है तो आप देख सकते हैं 32 को 32 से गुणा कर देख सकते हैं 1024 ही प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं आपका, आप ये समझ लें 37 ले लेते हैं। 37 का होल स्क्वायर, 37 का होल स्क्वायर की वही प्रोसेस रहेगी जो पहले हमने की है, काट लिया। इसके बाद हम 7 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा 49। उसके बाद क्या करना है, 2 अंक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को डिजिट बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 का। 3 का वर्ग होगा 9। 9 का हम डिजिट बढ़ाएंगे तो हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे को क्या करना है, वही पहले वाली प्रोसेस रहेगी। 3 को 7 से गुणा करना, 7 ही 21, 21 गुणा 2, इसको डबल करना, 21 दूनी 42, 42 जैसे भी हम यहाँ पे रखेंगे, 42 को हम रखकर जोड़ देना है। 9 4 2 6, 9 और 4 13, 13 असल 1, 1369। जो हमारे पास जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो हमारे प्राप्त हुआ है 1369, जो कि किसी भी यंत्र से आप देख सकते हैं एकदम से प्रूफ सही है। उसके बाद हम उदाहरण नंबर
उदाहरण नंबर जो आ रहा है, अभी आपके पास कमेंट में आया है कि सर 98 का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम तीसरा एग्जाम्पल में 98 का देख लेंगे। 98 का देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। होल स्क्वायर, जैसे ही हम, वही हमारी प्रोसेस रहेगी। 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81। लेकिन ये 30 तक रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस 30 तक नहीं रख पाएंगे, यदि अगर 30 तक भी नहीं है ना, तो आप 20 तक तो जरूर करना होगा। क्योंकि 20 तक यदि हम नहीं रख पाते हैं दिमाग के अंदर, तो हमारी क्या है, वो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने इतने प्रोसेस कर ली। इसके बाद हम 9 को 8 से गुणा करते हैं। 9 8 72, 72 गुणा 2, 72 और 2 डबल कितने होते हैं 72 के? 4 7 144। आपको बस बात इतना ही करना है कि जो उस इकाई का अंक है उसके जस्ट नीचे नहीं रखना, इसके नीचे नहीं रखना, ये है ना जो खाली रहना, इसके नीचे वाला जो स्थान है वो खाली छोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। 4 का 4, 10 की 9 लगी 1, 4 1 5 1 6 9, 9604 जो है हमारे राइट आंसर होगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 4 जो हम देख रहे हैं, आप ले लेते हैं 88 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं क्या रहेगा। 8 का वर्ग 64, इसके बाद 8 का वर्ग 64, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे को क्या करवाना है, 8 को 8 से गुणा, उसके बाद डबल गुणा करके 2, मतलब 8 8 64, 64 का डबल क्या होगा, 64 का डबल होगा 128। 4 8 6 14, 14 का चौका लगी 1, 4 2 6 1 7, 7744 जो है वो हमारे राइट आंसर होगा। आप किसी भी यंत्र से, कैलकुलेटर से, आपके मोबाइल फ़ोन से किसी भी प्रकार आप कर देख सकते हैं। अगर हमारी विधि में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, हम अब 3 डिजिट वाले हैं, अब हम 2 डिजिट के कर रहे थे, अब हम 3 अंकों वाली संख्याओं का कर देख सकते हैं। जो आपके पास अब एग्जाम्पल नंबर 5 है वो हमारे पास लेकर आए हैं 123, जो कि वर्क करना हमारे वैसे असंभव काम है। टाइम कंपटीशन के दिन टाइम बहुत कम दिया जाता है, तो आप जैसे ही हम कंपटीशन के दिन कम टाइम में जल्दी यदि आंसर को देखना चाहते हैं तो वह सबसे बेस्ट तरीका यही है जो हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं वही पहले वाली प्रोसेस। 3 का वर्ग 9, 0 9 लिखेंगे, और 12 का वर्ग क्या होगा हम देख सकते हैं। 12 का वर्ग है हमारे पास 144, 144 को ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 12 को 3 से गुणा करवाकर 2 से वापस करवा, 12 3 36, 36 दूनी 72। तो 72 को हम किसके नीचे रखिए, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इकाई के अंक को खाली छोड़ना है, बाकी कहाँ भी रख दो, कोई कहाँ भी नहीं। इकाई के अंक वाले, इसके बाद वाले अंक दाई के अंक के जस्ट नीचे रखना है, कोई भी संख्या हो। 9 के 9 आ गए, 2 7 और 4 11, 11 का 1 5 और 1 15,129, जो कि राइट आंसर है। किसी भी प्रकार हम विधि लगाएं तो उसमें क्या है, उसमें है क्या, उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती है। तो हम यदि हमारे को 1 मिनट के अंदर हमारे को एक क्वेश्चन करना है और उसमें हम 1 मिनट और 50 सेकंड लगा रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादा होगा, हम आगे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। यही कारण है बस। जो 6 नंबर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 123।
54, जो कि हम वैसे करना चाहें तो बहुत असंभव काम है। असंभव को संभव बनाने का काम हमारे द्वारा अभी किया जा रहा है, जो भी ट्रिक से, वो भी तुरंत बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए हम तुरंत देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। अब देखो 4 का क्या है, 4 का 16, 15 का 15 15 225, 15 15 225। ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है। हम यह नहीं देख सकें कि हमारे को यही तो आ नहीं रहा, हम आगे क्या करेंगे। आगे जो भी करना है वो हमारे को 30 तक तो वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्या करें, 15 को 4 से गुणा करके 2 कसे फिर से गुणा, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, 120 जो कि हम रख दिया है। उसके बाद हम वही प्रोसेस हमारे पहले वाली 7 3 2, 23,716, जो कि आप किसी भी यंत्र से कर देख सकते हैं कि जो हमारा हमने जो आंसर बताया है वो यदि आपके कम समझ में आया है, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद हम ट्रिक नंबर 1 है, उसमें आप कितनी भी बड़ी संख्या लो, मैं क्या बता रहा हूँ, कितनी भी बड़ी, जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। और एग्जाम के अंदर 7-8 डिजिट से ज़्यादा तो आते नहीं है, क्योंकि ये तो है नहीं कि जो पेपर में ज़्यादा स्थान नहीं रहता, इसलिए आपको मैं बता दूं। इसके बाद हम ट्रिक नंबर फर्स्ट जो हो गई है हमारी क्लियर। उसके बाद हम सेकंड नंबर जो ट्रिक है उसे देख रहे हैं, जो कि सबसे बेस्ट ट्रिक है ना, वो सबसे मोस्ट क्वेश्चन और सबसे बेस्ट ट्रिक इसी से आती है। इससे ज़्यादा बेस्ट ट्रिक अगले वाली नहीं रहने वाली है। अगर हमारे को तो वर्ग का जो आंसर है वो निकालना है, सीधी बात ये है। हमारे को ट्रिक से क्या मतलब, हमारे को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर सकें और सही कर सकें, ये हमारा लक्ष्य रहने वाला है। जो कि हम आगे बात करते हैं सेकंड नंबर ट्रिक की। सेकंड नंबर जो ट्रिक है हमारी वो रहने वाली क्या है, सेकंड नंबर ट्रिक हमारी रहेगी जो कि अलग प्रोसेस है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसेस है ट्रिक नंबर सेकंड जो रहने वाली है हमारी, उसकी प्रोसेस इस प्रकार है। अगर उसमें कंडीशन दी हुई है, अगर इकाई का अंक 5 दिया हुआ, तो अगर इकाई का अंक 5 दिया हुआ हो तो क्या करना है, देखो। उसके बाद हम देखो इसमें मैं यही तो बता रहा हूं कि इसमें कंडीशन दी हुई है, जो कि कंडीशन पर ही लागू होगी, अन्यथा यह विधि हम लागू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो रहने वाला है, हम बात करते हैं 35 की। 35 जो है हमारा, हम जो कंडीशन है उसको अप्लाई कर देख सकते हैं कि इकाई का अंक क्या है 5 और दाई का अंक क्या है 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बात क्या करेंगे कि इकाई का अंक यदि 5 दिया हुआ हो तो हमारे ट्रिक नंबर जो 2 है वो हमारे अप्लाई होगी तो आंसर भी आएगा, ये तो कन्फर्म है। चलो हम बात करते हैं आगे क्या करना है। हमारे को 5 यदि हमारे को इकाई का अंक दिख जाए और वर्ग करना है तो हम क्या करेंगे, अगर वर्ग करना है, अगर वर्ग करना है उसका क्या है कि जो इकाई का अंक है उसका वर्ग कर देंगे। इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग क्या है 25 है। उसके बाद देखो क्या है, दाई का अंक हमारे पास क्या है 3 है। 3 से बड़ी संख्या कौन सी है 4 है। बड़ी संख्या कौन सी है 4 है। इसे बड़ी संख्या अगर 4 है तो
4 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 12, जो कि क्या है राइट आंसर है हमारा। 35 का वर्ग क्या होता है 1225। चलो इसमें आपको नहीं समझ में आया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखो हम क्या ले रहे हैं, चलो हम 45 लेते हैं, जो कि क्या है ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ये मेन बात है कि इकाई का अंक अगर 5 दिया हुआ ना तो तब भी ये कंडीशन लागू होगी। चलो हम आगे बात करते हैं। 5 का जो वर्ग होने वाला है वो हमारे को पता है 25 होगा। अब क्या बात करना है, अब 4 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है 5, जिसको हमारे को क्या करना है गुणा करना। तो 4 20, यह होगा 2025, जो कि राइट आंसर है। आप किसी भी यंत्र से कर देख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, चलो हम 65 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इकाई का अंक हमारा तो 5 होना चाहिए, बात ये है। चलो हम इसकी बात करते हैं तो क्या 25, 6 से बड़ी संख्या 7, जो कि गुणा करना है 6 7 42, जो कि हमारा वर्ग आ गया। मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो जो फर्स्ट टाइप है वो सबसे बेस्ट टाइप। अब सेकंड टाइप है उसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, जो कंडीशन आप देख सकते हैं। मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, छोटा उदाहरण लेता हूँ। चलो मैं आपको बता रहा हूँ 35 वाले का हमारे पास उत्तर क्या आया 1225 आया। हम जो ट्रिक नंबर था हमारा फर्स्ट, उससे मैं कर देख सकता हूँ। देखो हमारे फर्स्ट नंबर जो ट्रिक है उसका कहना क्या है, टुकड़ा कर रहा हूँ। 5 का 25, 3 का 9, डिजिट उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पंज 15, गुणा करो और 2 से गुणा कर दो। 5 दिए 15, 15 दूने 30, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 9 3 12, 1225, मतलब आंसर तो एक ही आने वाला है। बात एक ही है कि आंसर एक आएगा, अगर चाहे हम किसी भी विधि से कर लें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारी तरफ से। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप नंबर जो हमारी है, ट्रिक नंबर समझो या टाइप नंबर समझो, मतलब आंसर तो एक आएगा। और किसी बच्चे को यदि ये नहीं कि नहीं मेरे को दूसरी और टाइप बतानी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी और देख ले। तो कंपटीशन में जितनी भी मतलब आप गाइड लेके देख लेना, लक्ष्य की हो चाहे किसी की भी गाइड लेके आ जाना मेरे सामने, मैं आपको ये बता दूंगा कि ये टाइप है, मैंने नहीं पढ़ाई, आप मेरे को ये नहीं बता सकते। चलो हम बात करते हैं अगले वाली ट्रिक की। ट्रिक नंबर जो थर्ड हमारी रहने वाली है वो क्या है, चलो उसके भी क्या है कुछ, मतलब उसकी भी कुछ बाउंड्रियां है, वो आपको मैं पहले बता दूं। 100 के आसपास, 100 के आसपास की संख्या, 100 के आसपास की संख्या, मतलब इसका मतलब आप अभी तक नहीं समझे, क्योंकि आपको पूर्ण बात कही नहीं गई है। इसकी कंडीशन जो मैं आपको पूर्ण नहीं बताई है, आप एग्जाम से अभी क्लियर करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर जो मेरा फर्स्ट रहने वाला है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रहने वाला है वो मेरा रहने वाला है 104। मैं आपके सामने 104 का वर्ग करने के लिए लेके आ रहा हूं। 104 जो कि हम गुणा कर देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और दिक्कत आने पर हमारे जो कंपटीशन के अंदर है वो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। गलत होने पर हमारी बेरोजगारी की संख्या को बढ़ावा देंगे। चलो इसको हम मिटाने के लिए सबसे पहले आप देख लेते हैं ट्रिक नंबर थर्ड को देखते हैं। ट्रिक नंबर थर्ड क्या बोलती है, 100 के आसपास की संख्या हम देख लेते हैं। 104 100 के आसपास है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या का वर्ग करवाते हैं। फर्स्ट संख्या का वर्ग हमारे को सबको पता है कि 4, इकाई का अंक का हम वर्ग लेकर आए हैं, जो कि क्या है 16, कन्फर्म है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करते हैं 104 जो संख्या है
उसका हमारे को वर्ग करना है, तो इकाई का अंक का वर्ग लिखो, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बताती है हमारी कंडीशन, जो संख्या है, क्लियर सुनना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो संख्या दी गई है उसमें 100 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, कितनी ज्यादा है उतने ही और जोड़ दो, मतलब 100 से कितनी ज्यादा है, 4 है, तो इसमें 4 और जोड़ दो, क्या दिक्कत है। इसमें हम 4 और जोड़ेंगे तो संख्या हमारी हो जाएगी 10,816, जो कि 104 का वर्ग है, जो एकदम क्लियर वर्ग है। आप किसी भी विधि से कर देख सकते हैं। एक और है इसका एक एग्जाम्पल और लेकर आ रहा हूं मैं आपको, 97, जो कि क्या है, बिल्कुल 100 के आसपास है, मतलब 100 से नीचे हो चाहे से ऊपर हो, लेकिन 100 के आसपास। हम 100 का एक ग्रेट एरिया लेकर चलेंगे जिससे हमारा ट्रिक जो है वो लागू हो सके। ठीक है, चलो हम बात करते हैं आगे। 7 का वर्ग, इकाई का वर्ग लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब सर आगे क्या करना है, आगे जो करना है मैं आपको बता रहा हूं, आगे जो करना होने वाला है वो क्या है, 100 से 97 जो है वो कितने ज्यादा है, मतलब हमारा पूछने का जो गलत होगा, कितने कम है, वो कितने कम हो रहे हैं, 97 100 से कितने कम है, 3 कम है, तो 3 कम है तो और 3 कम कर दो, क्या दिक्कत हो गई इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 3 कम करेंगे, -3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा, जब हम 97 से 3 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 94 बचेगा, जो कि क्या है, राइट आंसर। ठीक है, हम आगे बात करते हैं किसकी, अब वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको मैं लेकर आया हूं, क्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आज की बड़ी से बड़ी संख्या 3 नंबर एग्जाम्पल के अंदर आपके पास लेकर आया हूं मैं, जो कि क्या है, बहुत ही बड़ी संख्या। इतनी बड़ी कंपटीशन नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, देख लेना क्या है मेरी बड़ी संख्या का औचित्य क्या। कोई के मन में यह डाउट होगा कि नहीं, छोटी संख्या में यह लगता होगा लेकिन बड़ी संख्या में नहीं है, नहीं, बिल्कुल होगा। हमारी ट्रिक जो है वो कन्फर्म तरीके से लगेंगी, क्यों लगेंगी हम देखते हैं। चलो हम आपको सबसे पहले ट्रिक नंबर फर्स्ट से बता देता हूं मैं, सबसे पहले जो है वो ट्रिक नंबर फर्स्ट से। चलो हम टुकड़े कर ली, 9 का वर्ग होगा 81, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 100 का वर्ग क्या होगा, 100 का वर्ग होगा हमारे पास 10,000। 100 का वर्ग 1000 नहीं होगा, कई बार गलती हो जाती है हमारे से, लेकिन उसका वर्ग क्या होगा, 10,000 होगा। 10,000 होगा तो उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं, क्या होगा, हम आगे की प्रोसेस हमारी थी, फर्स्ट जो है उसको इकाई के अंक से गुणा करवाते हैं। इसको हम इकाई के अंक से गुणा करवाएंगे तो इसमें आएगा 900 गुणा 2, मतलब संख्या क्या आएगी, संख्या आएगी 1800। ठीक है, आगे हमारे को कुछ नहीं करना, बस जोड़ना है, जोड़ तो हम दे ही देंगे, 1808,101, जो कि सबसे बेस्ट। इतनी बड़ी संख्या का कंपटीशन के अंदर सवाल नहीं आता, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। हो गई हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलो हम आगे हम बात कर लेते हैं वर्ग की, जो है वो ट्रिक नंबर 3 तक हमारी क्लियर हो चुकी है, और मेरे आइडिया से सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या रहने वाला है, वो तरीका है ट्रिक नंबर फर्स्ट। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बातें हैं उसको आप क्लियर कर लो, और ट्रिक नंबर फर्स्ट को क्लियर कर लो, कोई
बंदा आपको कंपटीशन के अंदर वर्ग का जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं हो सकता। चैलेंज के साथ मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन ट्रिक नंबर फर्स्ट से आप करो, कोई भी बंदा आपको वर्ग की जो संख्या है उसको नहीं, बस केवल 5 सेकंड के अंदर आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आने वाला है वर्ग का। अब हम बात कर लेते हैं किसका, वर्गमूल की। जो वर्गमूल है वो भी बहुत ही भयानक तरीके से पूछने जाने वाला क्वेश्चन है जो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब है कि किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करवा दो, क्या दिक्कत है उसमें। अब हम बात कर लेते हैं वर्गमूल, जो उससे आगे निकल कर आएगा क्या, वर्गमूल। वर्गमूल क्या है, हम इसकी पहले कोई कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन से क्या है, हर क्वेश्चन सरल हो जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आएंगे। क्वेश्चंस ये है हमारे पास, और जो आंसर हैं वो हमारे पास क्या है, ये जो आंसर और क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट कर दिए। इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है, यदि क्वेश्चन के अंदर यदि हमारे पास एक दिया हुआ हो तो हम आंसर के अंदर क्या आएगा, 1 व 3। यह आपको अभी नहीं समझ में आ रही तो कुछ दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बस दिमाग को एकदम बिना प्रेशर के लिए हुए आप देख लो। आगे जैसे आपके वर्ग आपके क्लियर हुआ है वैसे आपका जो भी है वो भी क्लियर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं। देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 5 आएगा तो उसमें क्या होगा, अगर 5 आएगा तो आंसर के अंदर 5 देखना है। अगर 6 आएगा तो हमारे पास क्या देखना है, 4 व 6। अगर 9 आएगा तो हमारे पास क्या देखना है, 3 व 6। इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एकदम दिमाग को माइंडली फ्रेश रहकर आप देखते रहिए बस आगे, ठीक है। ये बस इतनी कंडीशन आप क्लियर कर लेना, मैं बता रहा हूँ चैलेंज के साथ आपको कोई भी क्वेश्चन वर्गमूल का भी गलत नहीं हो, वर्ग का ही नहीं वर्गमूल का भी बता रहा हूँ मैं आपको। जो कि हम आप अगला जो है हमारा वो हम लेकर आए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट होगा वर्गमूल का, जो कि हमारे पास दी हुई संख्या, ये समझो कितनी, जो हमारी संख्या है वो है हमारे पास 2916। इसका आपको वर्गमूल पूछ ले तो मैं बता रहा हूँ बड़ी से बड़ी दिक्कत जो आदमी छोटी कक्षाओं में पढ़कर आए हैं वो इस संख्या का नहीं बता पाएंगे, सामंजस्य में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज जो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। चलो हम आगे देखते हैं। सर मैं आपको यह बता रहा हूँ जिस संख्या के क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास और इसके अंदर क्या है 6, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो 5 कंडीशन है जो लागू हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 6 हमारा दिया हुआ है तो आपको हमारे को पता है इसके आंसर कितने होंगे, 2, 4 और 6, मतलब 2 आंसर होंगे। 2 आंसर का हम पता कैसे लगाएंगे वो भी हम बताएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 आंसर होंगे मतलब हम 6 को ऐसे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एक आंसर आएगा 4 और एक आंसर आएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। इतनी आप समझते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम आगे क्या करते हैं, आगे जो भी करते हैं वो देखना आप हम जैसे ही आपको मैं देखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे की जो प्रोसेस रहने वाली है वो देखना आप। तो चलो हम बात करते हैं, इससे छोटी जो है
इससे छोटी मतलब 29 जो हमारे पास संख्या दी गई है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है भाई, कोई बता सकता है? इससे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है मैं बताता हूं आपको। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 25, जो कि वर्ग कितने का होगा? 5 का स्क्वायर। चलो हम एक ही संख्या लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। वर्ग किस चीज का है? 5 का। अगर हमारे पास अंदर 25 दिया हुआ तो आपको ये चीज तो आप क्लियर कर चुके हैं। अब मैं अभी बता देता हूं आपको। अगर आपको 25 दिए हुए हैं तो आप इसको 5 नहीं लिख सकते क्या? मैं यही बताना चाह रहा हूं। और क्या है इसमें? 5 का वर्ग 25, 29 से जस्ट छोटी संख्या है 25, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बाहर निकाल लिया। जो अंडरूट लगा हुआ उसका मतलब क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या है? अंडरूट। अंडरूट से मैं बाहर निकाल लिया किसको? 5 को। मतलब 25 को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 अंदर भी तो रह गया। समझ गए ना? तो इसके उत्तर आने 4 और 6। अगर 4 और 6 है, 4 और 6 हैं, तो ये समझो कि छोटी संख्या कौन सी है? जो हमने पूर्ण वर्ग संख्या ली है उसमें छोटी संख्या कौन सी है? जो छोटी संख्या कौन सी है? तो 25 है, कन्फर्म है। तो हम छोटी संख्या इसमें से लेंगे। और क्या है इसमें? 54 ले लिया। इसके आंसर आएंगे 56 और 54। अगर हमारे पास ये देखना अब छोटी संख्या 25, 29 से छोटी संख्या कुछ है 25, तो इसमें से भी छोटी संख्या होंगे, इसलिए ये होगा क्लियर। एग्जाम में अगर आपको 54 और 56 दोनों नहीं मिलेंगे, ये बात कन्फर्म है। अगर 54 और 56 दोनों मिल गए तो आप किसको टिक करोगे? 54 को करेगी। वो कैसे, मैं आपको बता दिया इसी, ये कि ये छोटी संख्या। चलो हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल निकल कर आया है हमारे पास। क्या हमारे पास निकल कर आया? 4489। 4489 है, उसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हमारे पास जो है वो ऊपर की ओर देखते हैं। जो ऊपर है 9, यदि किसी भी संख्या के अंत में 9 आ जाए तो उसका आंसर निकलेंगे 2। 2 क्या है? 3 और 6। 9 आ गए मतलब 2 संख्या को निकाल दो और इसके आंसर जो निकलेंगे 3 और 6, 2 निकलेंगे। अब वही प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 36। 36। इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 49। इसके नजदीक कौन सी है? इसके नजदीक होगी कौन सी? इसके नजदीक कौन सी होगी? इसके नजदीक होगी 49। तो 49 होगी। तो 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। यदि इसके वर्ग जो नजदीक संख्या वो बड़ी है या छोटी? बड़ी है, तो मैं ले लेता हूं 6 को। तो इसका उत्तर होगा 76, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इससे बड़ी संख्या, कई लोगों को यह लग रहा होगा कि ये ट्रिक तो सिर्फ छोटी संख्याओं पे लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। जो कि हम बात करते हैं अगले वाली बड़ी संख्याओं की। जो बड़ी संख्या मैं आपके पास लेकर आया हूं, कौन सी? आपके पास जो संख्या है उससे बड़ी संख्या तो आरएस परी में भी नहीं पूछा जाता। मैं आपको चैलेंज देता हूँ इस बात का। चलो 76 है, मतलब 2 संख्या आएगी। यह चीज तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 4 और 6 हो गया क्लियर बात। उसके बाद क्या बात है? क्या बात है भाई? उसके बाद जो बच्चा सिस्टम बचा है वो है 237। 237 मतलब बहुत बड़ी संख्या लगती होगी। बहुत बड़ी संख्या नहीं है। हमारे को वर्ग याद होना चाहिए, बात यह है। वर्ग याद होना चाहिए, बात ये। चलो हम बात करते हैं इस पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 16 का वर्ग कितना होता है? 256।
ये 15 का वर्ग, ये है 16 का वर्ग। चलो हम बात करते हैं किसकी, नजदीक कौन सा रहेगा इसके, 15 का। 15 का वर्ग क्लियर है, पक्की बात। अब इसके नजदीक कौन सा है, 15 वाला ही है, मतलब छोटी संख्या है। छोटी संख्या है तो हम 4 को ऐसे का ऐसे रख देंगे। चलो बात खत्म, हम बात खत्म हो गई। इसके कारण 154 आंसर जो आ गए, वो 154 देखते ही हम तुरंत क्लियर कट करेंगे। इसका आंसर 156 भी आ सकता था, जो कि क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम उसको आपको मैं बता दिया नजदीक कौन सा है वो आएगा, तो नजदीक वाला ही आएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही नोट करवा चुका हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात क्या करते हैं, हम बात जो करने वाले हैं वो क्या है, वो हम बात करने वाले हैं हम वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल जो वर्गमूल है, जो हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा मेरे आइडिया से, और आपका आइडिया जो कहता है वो हमें बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं अब घनमूल, जो कि क्या है, इसे हम क्यूब कहते हैं। चलो हमारे को पता ही है कि जो घात 3 आती है उसे हम क्यूब बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको लेकर चलते हैं पहले, जो कि क्या है, 1 का होता है 1, 2 का क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब जो होने वाला है वो होगा 729, 10 का क्यूब क्या होगा 10,000, हजार होगा सर इसका, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। 11 का जो क्यूब होगा वो हमारे पास क्या होगा 1331, 12 का क्यूब जो होगा वो हमारे पास होएगा 1728। अगर आप इतने क्यूब याद कर लिए तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि घनमूल का भी क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है, इसका कारण कोई बड़ा कारण नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण बड़ा क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम बात करते हैं आगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर लेते हैं फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं आपके पास 12,167 का क्यूब लेना है भाई, क्यूब लेना है। क्यूब लेना है तो ये तो कन्फर्म बात हो गई होगी आपको कि जिसके अंत में 7 आया है, 7 आया है मतलब वो 3 से पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 आया तो इसको 3 से काट दो, और क्या है 7 है तो मतलब 3 आ गया, नो टेंशन। और क्या वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 2 का यदि हम क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा, जो कि इससे छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऐसा का 23 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या 157,464, बहुत बड़ी संख्या, जो कि हम आगे देख रहे हैं 4 का मतलब जो 4 आ गया, 4 गया क्यूब का मतलब 3 संख्या को काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी परेशान नहीं।
57 है। मतलब इससे छोटी संख्या कौन सी है भाई? पूर्ण घनमूल संख्या देख रहे हैं हम। मतलब 157 है, 216 तो ज्यादा होगी। 125 जो एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले लो। 54 जो है राइट आंसर। एक और दिखा देता हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। 656, कोई भी दिक्कत नहीं। 56 दिखते ही हमारे को याद आना चाहिए कौन सा? 6 मतलब 216 वाला। कोई दिक्कत नहीं है, अब याद रख, ट्रिक है, ट्रिक से क्या आप दिमाग में रखना बस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीनों गए, 6 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 46 से छोटी संख्या कौन सी है? 27 मतलब 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर। अब देखो मेन क्या है, अब यह कंपटीशन के अंदर एनटीपीसी, नेवी, एयरफोर्स, पटवार, ग्राम सेवक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? अभी मैं आपके पास नोट करता हूं। अभी क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूं मैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल रहने वाला है मेरा, वो क्या है? √900। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे को तो क्या है, बेसिक ही नहीं पता होता, हम आगे क्या करें। कई तो क्या करते हैं, इतनी बड़ी संख्या देखकर वैसे ही घबरा जाते हैं, उनकी तो बीपी 180 से ऊपर चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारे को सीधा सीधा जो आ रहा है उसका तो कोई ट्रिकबाजी करनी नहीं है हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है। 900 मतलब 30, कोई मगज मत नहीं, ठीक है। हम 9 का 3 का क्या 10 लिख सकते हैं पॉइंट हटाकर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3 मतलब 100, ये और बिंदु कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। लो कोई दिक्कत, 30 प्लस 10 का भाग दिया 0.3 प्लस इसका भाग देते क्या है 0.003, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जोड़ते हैं, क्या आएगा 30.303, जो कि क्या राइट आंसर है, कहां से भी निकाल सकते हैं। फिर ये दोस्तों, आज आपको यह वीडियो कैसा लगा आप बताएं जरूर, जिससे कि हम अगला टॉपिक लेकर आते हैं। साइन कोस थीटा में आपको क्या बता रहा हूं, 10 सेकंड का आंसर आएगा। कोई भी कितनी बड़ी एग्जाम लेकर आ जाए आप, साइन कोस थीटा का मैं इतना खतरनाक जो ट्रिक है हमारे पास, वो किसी कोचिंग के अंदर चले जाना, किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। और अपने खुद कॉपी नोटबुक लेकर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।